हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 293 नहीं 303 हो गया एनडीए। ओ मेरे को लग रहा है इसका मतलब वो जो एक वाले थे उन सबको ज्वाइन करा दिया होगा, अभी पता चलेगा। उसके मतलब ये है कि अगर एक पार्टी जो है जो नीतीश की पार्टी जाती है तो चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रातों रात कैसे बड़ी सीटें रातों रात बढ़ा ली, सुनने में आ तो रहा था, कुछ जरूरी था क्योंकि अदरवाइज जितने भी ये ज्यादा चौड़े हो रहे थे वाले थे वो दुनिया भर की चीजें मांग रहे थे। अब उनको जाना जाओ, ये उन्होंने अक्कड़ करना शुरू कर दी थी, अक्कड़ दिखानी कि भैया हमारे अब क्योंकि ये हमारे अंडर हो गए हैं, अब हम जो भी कहेंगे हमारी मनमानी चलेगी। अब इनके अंदर थोड़ा डर रहेगा, उनको अंदर से थोड़ा डर रहेगा कि ज्यादा बोले तो ये कह देंगे निकल लो। फिर जो थोड़ा बहुत मिल रही है हमें, दो सीटें जो भी मिल रही हैं वो भी कहीं हाथ से ना चले जाए, फिर हमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जाना जाओ बेटा। अब ये इसीलिए टीडीपी को थोड़ा देख लेंगे, टीडीपी थोड़ा शरीफ लग रहा है उसको थोड़ा देख लेंगे, मगर जेडीयू वालों को करेंगे पता नहीं हो टीडीपी कुछ कर रहा है कि नहीं, ये तो अभी न्यूज में नहीं आया, वो तो टाइम ही बताएगा हमको। पर यहाँ से तो बड़े गफले सुनने को आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एक वीडियो किया, देखना मेरे ख्याल से गजब में होगी या इंडियन अमेरिकन रिएक्शन में, जिसमें ये यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो और अग्निवीर इनके ऊपर जो है अपनी जो है वो कर रहे हैं, विच इज पॉजिटिव। उनको उसमें वीडियो में नजर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों से, मगर डिस्कशन बहुत सारी करेंगे और चेंजेस करेंगे। बिल्कुल, वो उस वीडियो में जाकर देखना कि क्या वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने अभी से अपना जो है वो रायता फैलाना शुरू कर दिया गवर्नमेंट की ये अच्छे कामों में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चलो 303 तो कर ही लिए अब। अच्छा किया, स्मार्ट मूव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त देश में बड़ी चर्चा है इस बात को लेकर कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन भी गए, क्योंकि वो तो अब बन रहे हैं, तो जो इंडिया अलायंस का सपना था वो तो टूट गया, जितने चिलगोजे वगैरह थे सब जितना उछलना था उछल लिए, बहुत उछल रहे थे। चर्चा इस बात की अब धीरे धीरे जाएंगे, कमेंट सेक्शन से भी जाएंगे हमारे। नरेंद्र मोदी ये सरकार कितने दिन चला पाएंगे, कैसे उनको ब्लैकमेल किया जाएगा पॉलिटिकली, और कैसे वो जो है वो एक कमजोर प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि सारा मामला एनडीए के 293 सीटों के आंकड़े पर टिका हुआ है। लेकिन बड़ी खबर जो आपको आज बतानी है वो ये कि एनडीए 293 नहीं, कैसे रातों रात अब 303 हो चुका है। 10 आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। वही छोटे-छोटे एक वाले कैसे संभव है, जब काउंटिंग पूरी हो चुकी तो एनडीए की सीटें कैसे बढ़ सकती हैं? वो 293 नहीं 303 कैसे हो सकता है, बताऊं उससे पहले चल क्या रहा है, जरा कुछ चीजें आपको बता देता हूं। नई सरकार को लेकर नड्डा के घर पर बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। अच्छा, एक और बैठक हो रही है। सिंह पहुंचे हैं और इलेक्शन कमीशन आज राष्ट्रपति को सांसदों जिन्होंने जीत दर्ज की है उनकी लिस्ट सौंप देगा, और वो लिस्ट मिलने के बाद बताया जा रहा है कि कल हो सकता है कि एनडीए जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करे। और सूत्रों का दावा है कि 9 तारीख को पहले तो 8 था शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 8 से 9 हो गया, वो 9 से 12 करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं, तीसरी बार बनने जा रहे हैं। ये 8 को कर दो भाई। 60 साल पहले करीब नेहरू ने ऐसा किया था कि वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 60 साल में अरे मोदी जी 4 साल नेक्स्ट में बनेंगे कि वो लगातार तीसरा टर्म हासिल करे, जो अब नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आसपास के जो देश हैं उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश समेत 5 देशों के नेता शामिल होंगे, ये बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री इससे पहले भी जो उनका शपथ ग्रहण समारोह रहा है उसमें एक अलग मैसेजिंग जो है वो हर बार रही है, तो इस बार भी वैसा कुछ हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच इंडिया अलायंस जो कर रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ जो पार्टी 240 सीटें जीती है उसमें मंथन चल रहा है, उसमें जो स्टेट के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं उनको हटाया जा सकता है कहा जा रहा है। फडणवीस इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, मंथन चल रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, ग्राउंड रिपोर्ट मंगाई जा रही है 240 सीट जीतने वाली पार्टी की तरफ से। और जो पार्टी 99 जीती है बॉस वो पार्टी मोड में,
99 सीट आ गई। अभी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में फैसला होगा। मतलब एक बार फिर ये जो चिंदी मीडिया है वो राहुल गांधी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो वाले मूड में, जबकि उनको ये नहीं दिख रहा कि राहुल गांधी पिछले 3 चुनाव से नरेंद्र मोदी से भिड़ रहे हैं, लेकिन एक बार भी कांग्रेस को 100 के पार नहीं ले जा पाए, ट्रिपल डिजिट में नहीं ले जा पाए। अभी भी 99 पे कांग्रेस अटक गई है। और बावजूद इसके जो राहुल गांधी कांग्रेस को 100 पार नहीं करा पा रहे, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि तुम 272 कैसे ले जाओगे। तो यहाँ महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी ने तो राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि हिमाचल में सरकार होने के बावजूद कैसे सुपड़ा साफ हुआ। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश कैसे सुपड़ा साफ हो गया। गुजरात में 1 सीट आई है आपकी बॉस, क्या होगा वहां पर। महाराष्ट्र में आपने कुछ गेन किया है, लेकिन बंगाल में आप खत्म हो गए हो। यूपी में सपा ने परफॉर्म किया है, आपने कोई बहुत धुआंधार काम नहीं कर दिया यूपी के अंदर। बिहार में आपने कुछ धुआं नहीं किया। आप जो है दक्षिण में बीजेपी को बढ़ने से नहीं रोक पाए। तेलंगाना में सरकार होने के बावजूद बीजेपी 8 सीट हासिल कर पा रही है। कर्नाटक में आपकी सरकार होने के बावजूद बीजेपी जो है वो डबल डिजिट में आप नहीं पहुंच पा रहे। सवाल पूछे जाने चाहिए राहुल गांधी से कि बॉस इस परफॉर्मेंस से 272 कैसे पहुंचाओगे कांग्रेस पार्टी को। तो यार किस बात की खुशी हो रही है तुमको, ये नहीं समझना। चलिए भाई लगाइए डिफरेंस ऑफ। जब आप देखिए निकम्मे स्टूडेंट्स, रेट आप देखिए, कांग्रेस 328 सीट पर इस बार लड़ी, 99 जीती है, स्ट्राइक रेट 30 का है। यानी अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 10 सीट लड़ती है तो 3 जीतती है। और भाजपा 441 सीट पे लड़ी, 240 सीट जीती है। स्ट्राइक रेट 54% का है, यानी 10 अगर सीट लड़ती है तो 5 से 6 सीट बीजेपी जीतती है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। यानी जस्ट ऑलमोस्ट डबल वाला हिसाब बैठ रहा है। और यहाँ नैरेटिव क्या चल रहा है कि वोट राहुल गांधी के नाम पे पड़ा है, नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को तो 240 सीट आई है, इनके पास नैतिक अधिकार नहीं है सरकार बनाने का। यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस को कितनी सीट आई थी बॉस, कितनी सीट आई थी? तब आपको नैतिक अधिकार था, और 240 वाले को नैतिक अधिकार नहीं है। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो 400 पार बोला था। तो अरे भैया, तो तुमने भी तो 150 बोला था कि नरेंद्र मोदी 150 से नीचे रहेंगे। तो तुम्हारी बात हवा हो गई। इन्होंने तो अपने को 295 या कुछ बोला था कि हम इतना लाएंगे। मोदी पे यकीन है, राहुल गांधी पे यकीन नहीं। राहुल गांधी तो कहते थे लिख के ले लो, मोदी नहीं बन रहे प्राइम मिनिस्टर। कहां लिख के रखे थे? अब वो कागज जो है वो वैसे ही फाड़ेंगे जैसे एक जमाने में अध्यादेश के कागज फाड़े थे। सवाल पूछिए बॉस राहुल गांधी से कि सब मिलकर अगर मोदी को 240 खींच के लाए हैं, अब क्या करने को बचा है? 2029 में क्या करेंगे? क्योंकि मोदी तो यहां से रिकवर मोड में आए। मोदी तो अपनी गलतियां देखना शुरू कर चुके। तो देखो क्या कमी रह गई। करेक्ट। आप लोग क्या करोगे? 37 पार्टी मिलके बीजेपी से अकेले कम पड़ रहे हो। सारे लोग मिल गए थे, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। उधर देखिए टीएमसी कर रही है कि भाई एग्जिट पोल के दिन जो है वो जांच होनी चाहिए कि शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए तो एग्जिट पोल नहीं आया। एग्जिट पोल आया था एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बन रही है। इनसे कोई ये पूछे कि एग्जिट पोल तो पिछले 2 बार भी बीजेपी की सीट का आकलन सही नहीं लगा पाया था। पिछले 2 बार एग्जिट पोल ने कहा एनडीए की सरकार बनेगी, इस बार भी कहा एनडीए की सरकार बनेगी। तीनों बार एनडीए की सरकार बन रही है। और पिछली बार बीजेपी को 50 सीट कम दी थी। बीजेपी तो नहीं बोली कि भाई शेयर बाजार में घोटाला करने के लिए एग्जिट पोल आया। इनका बस रोना ही चलता रहता है। कम आ गई तो शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने अब वो क्योंकि ईवीएम नहीं बोलना तो ये बोलना पे रो रहे, ये अब वही पोल पे रो रहे हैं। इनका रोना ही बंद नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ अभी। और इनका रोना और बढ़ने वाला है क्योंकि खबरें आ रही हैं जो अभी आपको बता दूं कि कैसे एनडीए 303 हो गया। खबर ये आ रही है कि जो अन्य में 18 का आंकड़ा है उसमें से 10 जो है वो बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए के साथ आ गए हैं, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस 4 है, बीजेडी 1 है, बीपीपी 1 है, जेडपीएम 1 है, एसकेपीआर 1 है, एआईएमआईएम 1 है, बीएपी 1 है, एसकेएम 1 है, सारे वही वाले हैं, 7 हैं। ये कुल मिलाकर 18 हैं। अच्छा, तो जो जानकारी मिल रही है कि इन 18 में से 10 जो हैं, अच्छा 10 उन्होंने एनडीए को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है और इसीलिए एनडीए का आंकड़ा 293 से बढ़कर 300। कौन से 10 इनमें से कौन नहीं हुआ? ये सपना देख रहे थे कि मोदी वो तो 1-2 एसी वाला होगा, कोई जेडीयू भाग गई तो क्या होगा, टीडीपी भाग गई तो क्या होगा, ये लोग तो ब्लैकमेल करेंगे। एक तो अभी कोई ऐसी स्थिति दिख नहीं रही। जेडीयू के भी सोर्सेस बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक डिमांड अभी तक नहीं रखी है नरेंद्र मोदी के सामने कि ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, ये तो बोले नहीं कि काफी डिमांड्स हैं उसकी। फॉर्मूला ये तय किया गया है कि जितने आप 4 सांसद पर 1 कैबिनेट बर्थ मिल सकती है।
तो अगर टीडीपी के 16 सांसद वो ठीक है कि 4 के साथ एक मिल जाए, जेडीयू के 12 हैं तो उनको 3 शायद मिल सकती है। वो 3 ही तो बोल रहे हो। फॉर्मूला बनाया जा रहा है और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी शायद जो बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हैं यानी बड़े मंत्रालय हैं वो किसी गठबंधन के साथी को देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे गृह मंत्रालय लगता नहीं कि उसमें कोई बदलाव होगा, रक्षा मंत्रालय या फिर अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री कहिए, फॉरेन अफेयर्स 3-4 या विदेश मंत्रालय, ये 3-4 ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें कोई रेलवे भी मत देना या गठबंधन के साथी को दे दिया जाए, रेलवे नहीं देना, कम नजर आ रही है। लेकिन अभी ये कहा और कौन से मंत्रालय होते हैं कि टीडीपी ने स्पीकर समेत 6 बर्थ मांगी है और जेडीयू ने 3 मंत्रालय की मांग की है। हालांकि हम ये कुछ मीडिया रिपोर्ट छप रही हैं, हमारी रिपोर्ट ये है कि जेडीयू ने कोई अभी तक मांग नहीं की है और वो बार बार कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं। सूत्रों का जो अभी मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, मुझे तो शक होता है, मांगने वाले हैं बड़े वो लालची हैं। टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर की मांग की है, जेडीयू ने 3, चिराग ने 2, एक कैबिनेट और एक स्वतंत्र प्रभार, शिंदे ने 2 एक कैबिनेट और एक स्वतंत्र प्रभार मंत्रालयों की मांग की है। जयंत ने कहा कि हम इलेक्शन के पहले एक मंत्री पद देने का वादा किया गया था, इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी एक मंत्री पद चाहती हैं। तो इस बार नरेंद्र मोदी के लिए ये स्थिति तो थोड़ी सी बनेगी कि किसको क्या देना है, ये उनको देखना होगा। और इसीलिए ये जो 303 तक एनडीए पहुंचा है ये नरेंद्र मोदी के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले कह चुके हैं कि भैया इस बार जो है कड़े फैसले होंगे, बड़े फैसले होंगे, ये मोदी की गारंटी है। ये उन्होंने रिजल्ट आने के बाद भी कहा है। तो नरेंद्र मोदी ये जरूर चाहेंगे कि उनके पास ये क्वेश्चन हो कि कोई जो है उनको इस तरह से आंखें ना तरेर सके कि ये ना करो वो ना करो। वही तो नरेंद्र मोदी का टारगेट सेट है कि उनको देश में कैसे विकास को आगे ले जाना है। आई एम सो हैप्पी मोदी जी नहीं हिले, वहीं डटे हुए हैं, कहते हैं कड़े फैसले। अमित शाह जी ने किया है कि बड़े सारे 10 और बंदे ले आओ, अच्छा किया, जिससे अगर जेडीयू को जाना है तो जाए, नो प्रॉब्लम। उनको डर पड़ा रहेगा कि ज्यादा बोला तो निकाल रहो, टीडीपी को थोड़ा समझाओ और जेडीयू को जाने दो, क्योंकि जेडीयू पंगे करने वाला ज्यादा है। क्योंकि अगर कोई पलटू मारता है तो उसको बेटर है कि जाना चाहिए। ऐसे लोगों को रखना भी नहीं चाहिए। पर देख लो कितना और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने पूरे स्टेट को। या तो ऐसा होता कि रिप्रेजेंटेशन हो उस स्टेट की जो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, तब भी थोड़ा लोग बोलते हैं चलो काम अच्छा किया है। जिस स्टेट में इतनी बुरी हालत है, लालू को ब्लेम करते रहते हैं, तुम लोग भी थे, तुमने क्या किया अपने कार्यकाल में, क्या किया? तो जिस स्टेट की इतनी हालत है, योगी जी को 12 तुम्हारे पास है, तुम टक्कर ले रहे हो 240 वाले से, ये तो होगा। अब देखना है कि अब आगे क्या होता है। पर मैं तो बहुत खुश हुई ये सुन के कि मोदी जी ने कहा है कि अब कड़े फैसले लिए जाएंगे, पर जनता को भी अपना वो करना चाहिए, आत्मचिंतन नहीं क्या करते जो अपने आप को जो भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, नहीं अपने आप को अंदर से जो है वो देखना चाहिए। इम्प्रूव करो जनता अपने आप को कि हमने क्या कर दिया अपने देश के साथ, कि अब छोटे छोटी पार्टियां जो हैं वो सब बोल रही हैं हमें ये मंत्रालय चाहिए, हमें वो मंत्रालय चाहिए। अगर बीजेपी मेजॉरिटी में होती तो बाकी जो एनडीए के अंदर पार्टीज आई हैं उनकी कोई हिम्मत नहीं होनी थी बोलने की। जो सब बोली जा रहे हैं ना हमें इतने चाहिए, हमें उतने चाहिए, ये चुप बैठे होते और जो मिलता उसमें खुश होते, क्योंकि उन्हें पता था हमने कुछ कहा तो वो कहेंगे निकल लो, हमें तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो मेजॉरिटी है। जो भी वो हुआ नहीं है, पर नहीं हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ? जनता की वजह से। तो जनता को क्या करना चाहिए? मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा, चिंतन या जो भी होता है वो वर्ड बताना कौन सा होता है, बड़ा अच्छा वर्ड और वो नजर भी आ रहा है क्योंकि वो सब इलिटरेट लोग थे जो कांग्रेस के फॉर्म भर के पैसा लेने चले गए। अब समझ में आ रहा है किसने वोट दिया। इलिटरेट लोग हैं वो, बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उनको समझ नहीं आया, बहुत ही इलिटरेट, उनको यहाँ तक नहीं पता। स्कैम करा के उनको बेचारों को जो है गलत रास्ते में ले गए लोग। मेरे ख्याल से कौन सा चैनल में, इंडियन अमेरिकन रिएक्शन में जाके देखना वो वाला वीडियो जिसमें कांग्रेस एक्सपोज हो रही है, तो उसको तो देख के पता चला कि क्यों, कि जीतती कैसे है और किन लोगों ने इनको वोट दिया होगा। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।